जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन धर्म ज्ञान चैनल में। दोस्तों, अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी 3 साल में एक ही बार आती है। तो तिथि के क्षय होने के कारण परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह व्रत बहुत ही शुभ और पुण्यकारी माना जाता है और साल में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन अधिक मास होने के कारण 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं, तो इसलिए ये एकादशी बढ़कर 26 हो जाती हैं। तो इस साल श्रावण अधिक मास, जिसको कि पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, तो इस मास में पड़ने वाली एकादशियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है और अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त 2023 को सुबह 5:06 से लेकर एकादशी तिथि 12 अगस्त 2023 सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के हिसाब से परमा एकादशी का व्रत 11 अगस्त को ही रखना चाहिए, लेकिन एक तिथि क्षय हो जाने के कारण, यानी एक तिथि घट जाने के कारण परमा एकादशी का व्रत शनिवार 12 अगस्त को रखा जाएगा और साथ ही व्रत के पारण का समय 13 अगस्त सुबह 5:49 से लेकर सुबह 8:19 तक रहेगा। यदि ऐसे में आप इस समय व्रत का पारण नहीं कर सकते तो सुबह 12 बजे से पहले व्रत का पारण अवश्य कर लें। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार परमा एकादशी के व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति करवाते हैं और इस दिन दान और पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार सोने का दान, विद्या दान, अन्न दान और भूमि का दान और इसके साथ ही गौ दान का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप इनमें से कोई भी दान कर देते हैं, कोई भी एक चीज का दान करते हैं, तो आपको 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। कहते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कुबेर भगवान ने इस व्रत को किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धन का अध्यक्ष बना दिया था, यानी उन्हें धना अध्यक्ष बना दिया था। और इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ये बहुत ही पुण्य प्रभावशाली व्रत है। ऐसी मान्यता है इस व्रत के दौरान 5 दिन तक यदि स्वर्ण का दान, विद्या दान, अन्न दान, भूमि दान और गोदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। तो परमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन आराधना करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं, पीले रंग के फल, पुष्प आदि अर्पित करें और भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करें और पंचामृत में तुलसी दल अवश्य डालें, तभी भगवान विष्णु का भोग संपूर्ण माना जाता है। और व्रत में विष्णु पुराण का स्मरण करें, विष्णु पुराण का पाठ खुद करें और दूसरों को सुनाएं और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा करने से भी बहुत ही विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। और अगले दिन द्वादशी के दिन प्रातः भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार व्रत करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुत ही अधिक पुण्य प्रभावशाली होता है परमा एकादशी का ये व्रत। इस व्रत को मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। तो ये थी परमा एकादशी के व्रत की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।